हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। आज जो बच्चों हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पास एडजस्टमेंट, या हम इसे एक और नाम जानते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। अभी तक हमने नियर अबाउट 50% चैप्टर कर लिया है। आज मुझे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना, सिर्फ आज को मुझे आपको एक कंसेप्ट समझाना है। पूरी क्लास आज मेरी एक कंसेप्ट के ऊपर ही चलेगी। अगर एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो एग्जाम में ये मान लो आपको नंबर मिल जाएंगे। मतलब एग्जाम में मोस्टली इसी पार्ट से, जो मैं आपको आज बताऊंगा, इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली आता है। ठीक, तो अगर आज ये आपको क्लास समझ में आ जाती है तो ये मान लेना कि हमारा चैप्टर 80% कंप्लीट हो जाएगा। 50% हम पहले कर चुके हैं और 30% आज हो जाएगा। तो आज की क्लास में जरूर समझें ध्यान से। तो पास एडजस्टमेंट क्या होती है, इसे समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं। एग्जांपल, सपोज करो आपके पास दो पार्टनर हैं ए और बी, जो प्रॉफिट बांटते हैं 1:1 में। ठीक, तो अगर इनके पास नेट प्रॉफिट आता है 1 लाख रुपीस का, और क्वेश्चन में और भी चीजें लिखी हुई हैं कि आपके पास पार्टनर्स को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट जो 1:1 में बांटना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बनाएंगे आप, एक छोटा सा। लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीस, और इस 1 लाख में सपोज करो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से फिगर्स मान रहा हूं, कुछ भी मान सकते हैं। सपोज करो इसकी 20,000 इंटरेस्ट बनता है कैपिटल के ऊपर, बी का 10,000 बनता है, तो इसे आप 30,000 का इंटरेस्ट दे दोगे। सपोज करो इनकी सैलरी बनती है ए की और बी की, सपोज करो इसकी 15,000 बन जाती है, इसकी सैलरी बनती है 5,000 रुपए, ये चले गए 20,000 रुपए। और भी कुछ भी हो सकता है, पर अभी मैं क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं। और बाकी बचे हुए प्रॉफिट का आप क्या करोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए में और बी में। 1 लाख में से 50,000 गए, बचे 50,000। इस 50,000 को 25,000 ए को दे दिया आपने और 25,000 रुपए ही बी को दे दिए। अकाउंट क्लोज हो जाता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन देता तो आप ऐसे ही सॉल्व करते। नेट प्रॉफिट दिया इधर लिख दिया, इंटरेस्ट दिया वो दे दिया, सैलरी दे दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे रेशियो में। ठीक, अब पास एडजस्टमेंट क्या टॉपिक है? पास एडजस्टमेंट ये कहता है कि आपने अपने अकाउंट बनाने में, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने में कुछ गलती कर दी है। अब गलती होने की वजह से किसी पार्टनर के पास पैसे कम चले गए होंगे या किसी के पास पैसे ज्यादा चले गए होंगे। ठीक, तो अब आप क्या करते हैं कि 11th क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो पढ़ ही रखा है। आप सभी को पता है कि अगर कोई भी एरर हो जाता है अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, ठीक, तो वो एरर जनरल एंट्री के थ्रू ठीक हो सकता है। तो इस तरह के एरर दो तरह से हम ठीक कर सकते हैं। या तो एक सिंगल एंट्री पास करके ठीक हो सकता है एरर, या हम क्या कर सकते हैं, हर एक जितनी भी गलतियां हो उन सबके लिए अलग अलग एंट्रियां पास कर सकते हैं। ठीक, तो आज तो मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा ठीक करने के लिए एरर, कि जहां पे आपको सिर्फ एक सिंगल जनरल एंट्री से सारे एरर ठीक हो सकते हैं। ठीक, तो ये एक, अगर आप सही क्वेश्चन करते तो ये करेक्ट फॉर्म होती, इसे हम करेक्ट बोल देते हैं। ये काम आपको करना चाहिए था, मतलब अगर क्वेश्चन दिया होता तो उस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देते। ठीक, लेकिन आपने क्या किया है, गलती क्या हुई, उस गलती का इफेक्ट क्या पड़ा वो देख लेते हैं। आपने क्या करा, आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एरर तो किसी से भी हो सकता है, नलायकी तो कोई भी कर सकता है। आपने क्या किया, लिखा यहां पे बाय नेट प्रॉफिट
1 लाख रुपीज, और ना तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया कैपिटल के ऊपर, ना किसी पार्टनर को सैलरी दी, सीधा ही इस 1 लाख को लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए को और बी को, इस 1 लाख को डायरेक्टली आपने इनके रेशो में, मतलब 50,000 रुपए ए को दे दिए और 50,000 रुपए ही बी को दे दिए, और 1 लाख रुपए आपने डायरेक्टली बांट दिए। ये आपने एक्चुअल में काम कर दिया है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनता, इंटरेस्ट लेस होता, 1 लाख में से सैलरी लेस होती, और जो बचा हुआ प्रॉफिट था 50,000 को आपको रेशो में 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये काम गलत कर दिया। ये गलत अप्रोच है। ठीक, आपने क्या किया, 1 लाख लिखा, ना तो सैलरी लेस करी ना इंटरेस्ट लेस किया, डायरेक्ट 1 लाख को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इससे फर्क क्या पड़ा, आपने कहा सर बटना तो चाहिए था, पैसा हमने बांट दिया, इससे फर्क क्या पड़ा देखते हैं। इस गलती की वजह से सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा होगा देखते हैं। अगर हम सही करते तो क्या करते, ए को इंटरेस्ट देते 20,000 का, ए को सैलरी देते 15,000 की, ए को मिलते 35,000 रुपए, और 25,000 ये ए को टोटल हो जाते 60,000 रुपीज। मतलब अगर मैं सही अप्रोच यूज करता तो मैं ए को टोटल 60,000 रुपीज देता। कैसे, 20,000 इंटरेस्ट के लिए, 15,000 सैलरी के लिए और 25,000 का प्रॉफिट। 25 और ये 40 और 20 60,000 रुपए मिलते। लेकिन ए को एक्चुअल में मिले कितने रुपए हैं, 50,000 रुपए, मेरी गलत अप्रोच की वजह से। ठीक, और बी को कितने मिलने चाहिए थे, 10 1 5 1 15 और ये 40,000 रुपए, और बी को कितने मिल गए हैं, 50,000 रुपए। तो परेशान कौन हो रहा होगा हमारे केस में, ए। वो ये सोच रहा होगा कि यार मुझे तो सोच रहा था कि मुझे 60,000 रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट के रूप में, कुछ सैलरी और कुछ प्रॉफिट, तो मुझे 60,000 मिलने चाहिए थे, मुझे मिले हैं 50,000 रुपए। और बी शांत होकर घर पे बैठ गया होगा, कहता 40,000 आने थे, 50,000 रुपए आ गए हैं, चुप रहो घर पे, किसी को कुछ नहीं बताना। ठीक, तो अब गलती तो हो गई है। अब आपने कहा सर एक काम करते हैं, इसे काट के दोबारा से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अकाउंट में ऐसा नहीं होता। आपको पता ही, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने पढ़ रखा है कि अगर एक बार एरर हो जाता है और अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, मतलब बैलेंस शीट पे साइन हो जाते हैं, ऑडिट हो जाता है, तो आप पीछे जाके एरर को ठीक नहीं कर सकते। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपके नए अकाउंट शुरू होते हैं या जिस तारीख पे आपको एरर पता लगता है, उस तारीख पे आपको एक रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री पास करके आप सबको ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपने क्या सोचा, चलो मैं कह रहा हूं मैंने गलती भी कर दी। ठीक, कि हमने 50,000 रुपए देने चाहिए थे, 60,000 रुपए ए को देने चाहिए थे और उसे दे दिए 50,000 रुपए, और बी को देने चाहिए 40,000 रुपए और दे दिए हमने 50,000 रुपए। ठीक, तो हुआ क्या, अगर मैंने एरर गलती कर भी दी है तो उस एरर से हुआ क्या, जिस व्यक्ति को 60 मिलने चाहिए थे उसे 10,000 रुपए कम मिले। भाई यही तो एरर है, और तो कुछ नहीं एरर है कि ए को 10,000 रुपए हमने कम दे दिए, और वो 10,000 रुपए किसके पास चले गए एक्स्ट्रा, बी के पास। अगर वो 10,000 रुपए में बी से ले लूं और ए को दे दूं तो सबको ठीक हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ना तो आपको ये बनाना करेक्ट और ना आपको ये बनाना रॉन्ग। ये तो सिर्फ मेरा आपको समझाने का तरीका है कि आपको होना क्या चाहिए था और आपने कर क्या दिया। ना तो आपको ये बनाना ना आपको ये बनाना। आपको इस एरर को ठीक करने के लिए जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे आपको ये बनाना पड़ेगा। आपको इस एरर को ठीक करने के लिए आपको एक एडजस्टेड टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक, अब बात आती है एडजस्टेड टेबल बनती कैसे है। लिखेंगे एडजस्टेड इस एडजस्टेड टेबल का कोई फॉर्मेट नहीं है बच्चों। ये आप टीएस ग्रेवाल में देखेंगे फॉर्मेट अलग तरीके से दिया हुआ है, आप डीके गोयल में देखेंगे अलग तरीके दिया हुआ है, लेकिन किसी से भी बना लेना एट देन आंसर सेम ही आएगा। मैं डीके गोयल फॉलो करता हूं तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, आंसर दोनों में सेम ही आता है। ठीक है जी, और ज्यादा कोई फर्क भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें लिखना है एडजस्टेड टेबल के लिए एक पार्टनर ए है एक पार्टनर बी है, वो इधर आ जाएगा टोटल। ठीक, जो कुछ काम सही होने चाहिए थे, मतलब जो ए को मिलना चाहिए था और जो बी को मिलना चाहिए था, इस एडजस्टेड टेबल में वो पहले आप ए और बी को दे दो। मतलब ए और बी को सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंटरेस्ट आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सभी बच्चों को पता है जब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर मैं बात करूं इधर वाली साइड उधर तो इधर लिखा जाता है और इधर वाली साइड हमेशा क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी पार्टनर में मिलता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट लिख दिया।
ए को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 20,000 रुपए, तो भाई ए को 20,000 रुपए दे दो। बी को कितने मिलने चाहिए थे? 10,000 रुपए, तो इसे 10,000 रुपए दे दो। यह आ जाएगा 30,000। और इन्हें क्या मिलना चाहिए था? सैलरी मिलनी चाहिए थी। कितने की? सैलरी भी मिलती है, पार्टनर क्रेडिट होता है। ए को मिलनी चाहिए थी 15,000 और बी को मिलनी चाहिए थी 5,000। ये टोटल आ जाएगा 20,000 रुपए। ठीक, और तो कुछ नहीं, और तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, प्रॉफिट तो वैसे ही मिला है। देखो एरर क्या है क्वेश्चन में, पहले तो आप एरर समझे। एरर क्या है? ये 30 और ये 20 लेस नहीं किए। इस 1 लाख में से ये और ये लेस होते तो जो बचता 50,000 रुपए वो इस रेशियो में बढ़ता। ठीक, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस 1 लाख में से इन दो चीजों को लेस नहीं किया और पूरे 1 लाख को रेशियो में बांट दिया 1:1 में। भाई इस 1 लाख के 3 हिस्से होने चाहिए थे, एक 30,000, एक 20,000 और एक 50,000। 30,000 को 20 और 10 मिलते, 20,000 के 15 और 5 होता और 50,000 का 25-25 होता, यही था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पूरे 1 लाख को इक्वल रेशियो में बांट दिया, मतलब 50 से 50 से। ठीक, तो गलती तो इसी में ही है ना भाई, इसमें तो कोई गलती नहीं है भाई। इसी ऐसे समझे कि देखो ऐसे और समझ लेते हैं, इस 1 लाख के 3 हिस्से होने चाहिए थे ना ऐसे। एक तो 30,000 इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता, एक 10-20,000 रुपए सैलरी के हिसाब से जाता, सॉरी यहां लिख देते हैं, 20,000 रुपए सैलरी के हिसाब से जाता और बाकी 50,000 रुपए प्रॉफिट के रूप में बढ़ता। ठीक, लेकिन मैंने इस 30,000 और इस 20,000 को भी 20, 10, 15 और 5 के रेशियो में ना बांट के मैंने इस टोटल को भी 1:1 में ही बांट दिया है। भाई फिर समझ लो, इस 1 लाख के क्या होता अगर मैं सही काम करता, तो एक 30,000 का हिस्सा अलग निकलता, वो इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता, एक 20,000 रुपए वो सैलरी के रूप में बढ़ता और 50,000 का प्रॉफिट वो 1:1 में ही बढ़ता। ये काम सही था। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इस 30 और 20 को इस 1 लाख में से लेस नहीं किया और मैंने इस पूरे 1 लाख को 1:1 में बांट दिया। ठीक है जी, ये 1:1 में तो बटना चाहिए था, लेकिन ये 30,000 और 20,000 1:1 में नहीं बटना चाहिए था। क्यों? इस 30,000 के क्या हिस्से होते? 20,000 और 10 और 20 के होते 15 और 5। ठीक, तो गलती सिर्फ इसमें है, गलती सिर्फ इस पार्ट में है, 30 और 20। तो ठीक भी 30 और 20 को करना पड़ेगा भाई, जिस चीज की वजह से गलती है तो वही तो ठीक करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर हमने सैलरी इंटरेस्ट नहीं दिया कैपिटल पे, इंटरेस्ट दे दिया, 20,000 से 10,000 दे टोटल इंटरेस्ट, सैलरी नहीं दी, सैलरी दे दी। ठीक, तो ए को कितने रुपए मिलते? ए को मिलते 20 और ये आ जाएगा 35,000 रुपए। और जब भी पार्टनर को कुछ चीज मिलती है तो हर एक बच्चे को पता है वो क्रेडिट होता है, और इसे कितने रुपए मिलते हैं? 15,000 रुपए, ये क्रेडिट हो जाएगा और ये आ जाएगा 50,000 रुपए। ठीक, अब हमने क्या किया है, एडजस्टेड टेबल में इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, और इस 50,000 रुपए को हमने सही मतलब 35 इसे मिलने चाहिए थे और 15 इसे मिलने चाहिए थे। भाई इस 50,000 के ये तो इससे होने चाहिए थे 35 और 15। ठीक है, तभी तो इस 35 में 25 जुड़ के 60 होगा। भाई इंटरेस्ट तो प्रॉफिट तो 25,000 में मिलना चाहिए था इसका, तो 35 और 25 60,000 रुपए। अब हमने क्या किया है, इस 50,000 रुपए को, ये तो है सही काम जो एक्चुअल में होना चाहिए था। इस 50,000 रुपए के 2 हिस्से होने चाहिए, जैसे मैं बता रहा था कि इस 50,000 को 1:1 में नहीं इस रेशियो में बंटना चाहिए था, 35 से और 15 से। ठीक, और हमने क्या कर दिया है, जो हमने गलत किया उसको ठीक लिखते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो चीज उन्हें गलत दी है वो उनसे वापस ले लो। इस 50,000 रुपए को हमने क्या किया, इन्हें 1:1 में बांट दिया। तो हमने क्या किया, ए को कहा कि सर आप 25,000 रुपए आपके पास ज्यादा गए हुए हैं, वो आप पैसे वापस दो। 50,000 में से 25,000 रुपए इसके पास गए हुए हैं, इससे वापस लो। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है, मैं कह रहा हूं इस टेबल को बना के, ए को 35 मिलने चाहिए थे लेकिन 25 मिले, तो अब मैं क्या कहूं, ए को
अगर मैं आपको 10,000 रुपए और दे दूं तो सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही बी को अगर मैं इसे 15,000 रुपए मिलने चाहिए थे, इसे 25,000 मिल चुके हैं, अगर मैं इसे 10,000 रुपए वापस ले लूं, ठीक। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, मैं और सिंपल कर देता हूं। देखो, टेबल बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, जो एक्चुअल में काम होना चाहिए था पहले तो वो कर दो। इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट दे दो, सैलरी नहीं दी, सैलरी दे दी, टोटल कर लिया। जो भी चीजें पार्टनर को मिलती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। जो भी चीज का हमने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसी रेशो में हमने उनसे वो वापस ले ली। मतलब इस 50,000 को वापस हमने 1:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया है, 35 में से 25 गए, 10,000 आ गए, 25 में से 15 गए, 10,000। अब सवाल आता है कि यहाँ पे सिंबल डेबिट का होगा या क्रेडिट का होगा। बस इस सिंबल से आपको पता लगेगा कि पार्टनर डेबिट होना है क्रेडिट होना है। देखो भाई, जिसे पैसे कम मिले उसे ज्यादा मिलने चाहिए, वो क्रेडिट होना चाहिए। और जिसे पैसे कम ज्यादा मिल चुके हैं और कम मिलने चाहिए, उससे हम पैसे वापस ले लेंगे, उसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक। नहीं भी समझ में आ रहा, सिंपल समझो। 35 बड़ा या 25 बड़ा? 35 बड़ा। सिंबल 35 के सामने क्रेडिट है तो यहां भी क्रेडिट आ जाएगा। 15 बड़ा या 25 बड़ा? 25 बड़ा। 25 के सामने क्या सिंबल लिखा हुआ, डेबिट, तो यहां डेबिट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक। फिर समझ लो, पहले जो सही काम होना चाहिए था वो कर दो, फिर जो गलत, जो टोटल आया इसका टोटल जिस रेशो हमने गलत बांट रखा है उसे हमने सही उसमें वापस बांट दिया, ठीक। अब ना तो मैंने ए को 35 देने, ना मैंने ए से 25 लेने, मैंने सीधा ही कहा है कि भैया ए, आपको सिर्फ समस्या यही तो है कि आपको 10,000 रुपए कम मिले, अगर वो 10,000 रुपए मैं आपको वापस दिलवा दूं तो सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा हाँ। अब सवाल यह, वो 10 देगा कौन? मैंने कहा भाई जिसके पास ज्यादा पैसे चले गए हैं उससे लेने पड़ेंगे, वो बी से ले लिए। 35 और 25 में 35 बड़ा तो 35 जाके सामने क्रेडिट का सिंबल, तो यहाँ क्रेडिट आ जाएगा। 15 और 25 में 25 का सिंबल बड़ा है तो यहाँ पे डेबिट का सिंबल आ जाएगा, ठीक। अब बात आती है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, आप यहीं से पास कर दोगे। हमने ए को पैसे देने हैं और बी से पैसे लेने हैं। बी को हमें करना है डेबिट और ए को करना है हमें क्रेडिट। तो एंट्री आप पास कर सकते हैं। एंट्री करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बी से 10,000 रुपए ले लिए और ए को 10,000 रुपए दे दिए। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे आप कुछ पास्ट में, मतलब कुछ पास्ट में आप कुछ एरर कर चुके हो, वो एरर कुछ भी हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, या आप पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना भूल गए। एरर कुछ भी हो सकता है भाई, एरर तो कुछ बता के नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में जैसा एरर होगा उसे आपको ठीक करने का तरीका भी वैसे ही ढूंढना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहीं दिया नहीं हुआ, ये तो मैंने अपनी तरफ से एक बना लिया था, ठीक। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, आई होप आपको उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन कहता है, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। ए बी सी डी पार्टनर है फर्म में इक्वली। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 50,000, 30,000, 25 एंड 50। उनकी कैपिटल इतनी है, 50, 30, 25, 15। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, अकाउंट क्लोज होने के बाद ये हमें पता लगा दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 10% सालाना की दर से, मतलब 10% पर एनम की रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा उसकी कैपिटल पे। वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैंने किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया। मतलब मैंने क्या किया, जो नेट प्रॉफिट ऊपर से आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे लिखा और डायरेक्टली विदाउट लेस किए हुए इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर वो मैंने उन्हें डायरेक्टली रेशो में बांट दिया। रेशो आपको पता ही है, रेशो दिया नहीं हुआ तो एबीसी इक्वल पार्टनर है तो 1:1:1:1 प्रॉफिट बांटते हो, मतलब 25-25-25-25, ठीक। It was agreed that among the partner to make the adjustment entry at the beginning of the next year। अब पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, अब अकाउंट तो क्लोज हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं विदाउट ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट, जिससे बैलेंस शीट हमारी पिछले साल की ऑल्टर ना हो, चेंज ना हो। पास द नेक्स्ट जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर नॉट फिक्स। और क्वेश्चन में कहते हैं कि मानना है कैपिटल अकाउंट फिक्स नहीं है।
इस बात से इस लाइन आपको मुझे लगता है शायद समझ में नहीं आएगी कैपिटल अकाउंट फिक्स से और फ्लक्चुएटिंग में क्या फर्क पड़ता है, और जो समझदार है वो समझ गया होगा कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर आगे क्वेश्चन है, इस बारे में हम आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। हम एक इलस्ट्रेशन नंबर 41 करा रहा हूं, बस आज के लिए इतना ही करेंगे और कुछ नहीं। तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी, कितने पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और इन सब का टोटल है। हुआ क्या एक्चुअल में, मैंने किसी भी पार्टनर को अच्छा एक चीज और बच्चों डाउट आती है दिमाग में, वो कहता है सर जो अभी आपने क्वेश्चन समझाया वहां तो प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक, ये लेस के ये आ गया, सर जो अभी आप क्वेश्चन करा रहे हो 41 इसमें तो प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ। भाई एरर प्रॉफिट में नहीं है, एरर है इंटरेस्ट ना देना, मतलब जो भी पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता था उस इंटरेस्ट के पैसे को मैंने पार्टनर्स की रेशियो में बांट दिया, मतलब प्रॉफिट की रेशियो में बांट दिया। और एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस होने के बाद उन्हें प्रॉफिट बटना चाहिए था। तो एरर प्रॉफिट में नहीं है, एरर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, तो ठीक भी मुझे वही एरर करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया वो मेरे काम का भी नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से एक ही कैपिटल लगेगा 50,000 रुपए, तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000 रुपए, जो इसे मिलना चाहिए था नहीं मिला तो मैं उस पार्टनर को दे के उसे क्रेडिट कर देता हूं। बी को बनती है 30,000 की कैपिटल, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 3,000 रुपीज। सी की कैपिटल बनती है 2,500 और डी का इंटरेस्ट बनता है 1,500। टोटल आ जाएगा कितना, 2 और 1 3 4 5 6 7 7 और 5 12। हमने क्या किया है, हमने इस 12,000 रुपए के अमाउंट को प्रॉफिट में से लेस नहीं किया। मैंने क्या किया, इस 12,000 के अमाउंट को प्रॉफिट में जो भी फिगर होगी प्रॉफिट की इस 12,000 को उस प्रॉफिट में से मैंने लेस नहीं किया। और लेस नहीं करने का क्या इफेक्ट हुआ, ये 12,000 रुपए उस प्रॉफिट में ही जुड़ा रह गया, और जुड़े रहने की वजह से ये 12,000 भी प्रॉफिट की रेशियो में ही बट गया है। प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा, 1:1:1:1, जबकि ये 12,000 रुपए 5 इसे, 3 इसे, 2.5 इसे और 1,500 इसे मिलना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया है, इस 12,000 को मैंने इन्हें 1:1:1:1 में, मतलब 3,000 ए को, 3 बी को, 3 सी को, 3 डी को दे दिया, और जो कि गलत है। तो अब क्या करना पड़ेगा, वो उनसे वापस लेना पड़ेगा। लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो चीज गलत करी है उसे ठीक करना पड़ेगा डेबिट करके। 3,000 रुपए का इंटरेस्ट इसे दिया, भाई रेशो 1:1:1 है। प्रॉफिट में क्वेश्चन में रेशो बता रखा है ABCD इक्वल पार्टनर है, और ना भी रेशो दे दो तब भी हम प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं, पता ही आप सबको। तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट इसे दे दिया, ये 3,000 रुपए इसे दे दिए और 3,000 रुपए ही इसे दे दी। दोबारा समझ लो बच्चे, क्वेश्चन में हमने एरर प्रॉफिट में नहीं किया, प्रॉफिट में से हमें ये 12,000 रुपए लेस करने चाहिए थे, और ये 12,000 रुपए लेस होके इस रेशियो में बटने चाहिए थे। अब मैंने इस 12,000 रुपए को प्रॉफिट में से लेस नहीं किया, तो उससे क्या हुआ, ये 12,000 रुपए उस प्रॉफिट में ही जुड़ा रह गया, और जुड़े रहने की वजह से जिस रेशियो में प्रॉफिट बटा होगा उसी रेशियो में ये 12,000 भी बट गया, मतलब 3-3-3-3 बट गए। तो मैंने क्या किया, जो सही काम था वो किया है, 5, 3, 2.5, 1,500 दिए, और जो कि गलत रेशियो में बांट दिया वो उनसे वापस लिया। अब मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, आप समझ सकते हैं। 5 में से 3 गए, 2 सिंबल बाद में लगा लेंगे, ये तो 0 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 रुपए और ये आ जाएगा 1,500 रुपए। अब सिंबल आप मुझे बता देना कैसे लग जाएंगे। देखो 5 बड़ा या 3 बड़ा, 5 बड़ा, सिंबल क्या है सामने, क्रेडिट का, तो सिंबल आ जाएगा क्रेडिट का। यहां तो कुछ नहीं है, 3,000 बड़ा है, इसके सामने सिंबल डेबिट का है, ये डेबिट आ जाएगा। 1,500 और 3 में से बड़ा क्या है, 3, इसके सामने सिंबल डेबिट का आ जाएगा। ठीक, तो इस बात से, इस टेबल से क्या पता लगता है हमें कि परेशान कौन हो रहा था,
ए को 5,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे मिले 3,000 रुपए। तो ए सोच रहा होगा कि यार मुझे तो मिलने चाहिए थे 5, मिले 3, 2,000 रुपए कम मिले। सबसे ज्यादा परेशान ए हो रहा होगा कि मुझे 2,000 रुपए कम मिले। बी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सी को मिलने चाहिए थे 2500, मिले हैं 3,000, उसे 500 फालतू चले गए, तो उससे वापस लेने पड़ेंगे। और ऐसे ही डी के पास 1500 आने चाहिए थे, 3,000 चले गए, उसके पास 1500 रुपए ज्यादा चले गए, वो उससे वापस लेने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी और डी से पैसे वापस लेने पड़ेंगे, 500 इससे, 1500 इससे, और ये पैसे लेके आपको किस देने पड़ेंगे, ए को। एंट्री आपको पता ही क्या हो जाएगी एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये सारे पैसे किसे चले जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट। 500 रुपए इससे लो, 1500 रुपए इससे लो, और 2,000 रुपए इसे दो। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूर दे रहा हूं, आपको वो मेरे उस पे ग्रुप पे मिल जाएंगे, सॉल्व कर लेना। तो बस थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।